हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो कि आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो आज जो है मैं कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। तो मालती चौहान और विष्णु राज के बारे में, उनके बारे में मैं आप सबसे बातें करने वाली हूँ। तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है और पहले भी हुआ है, लेकिन जो है परिवार उसमें थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है और छोटी छोटी बातों से ही हो जाता है, जो कि एक पति पत्नी को आपस में सुलझा लेना चाहिए। और उनके एक छोटे से बच्चे भी हैं, तो उनको बच्चे के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे और बच्चे के खातिर अपना में फिर से सुलह कर लेना चाहिए। तो वो जो है मरने की बात कर रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगी और पहले बच्चे को फिर खुद सुसाइड कर लूँगी। तो बच्चे तो अभी उनका जो है अभी दुनिया में आया ही है और इतना छोटा सा बच्चा के बारे में ऐसी बातें करना अच्छी बात नहीं है। वो बेचारे के क्या दोष है, माँ को या पिता को इस चीज़ के लिए भी सोचना चाहिए कि अपने बच्चे के लिए भी। और परिवार में जो मिल के रहते हैं तो कितना अच्छा रहता है, एक परिवार खुशहाल रहती है और दो पति पत्नी के से एक परिवार बनता है। वो परिवार जो है बस तो लोगों की झगड़ा के खातिर बर्बाद हो जाता है। और दो पति पत्नी की झगड़ा में बच्चे लोग पिसते हैं और बहुत सारे जगह में ऐसा होता है। तो आप सुसाइड नहीं कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी रहती है तो फिर खुशियाँ आती हैं और ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद कुछ भी नहीं रहता और दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलती। इसलिए आप सब प्लीज़ ऐसी बातें ना कीजिए। और अगर कहीं आप सब देख रहे होंगे तो आप सब से मैं यही कहूँगी प्लीज़ कि जो भी ऐसे सोचते हैं तो मत सोचिए, क्योंकि सुख दुख तो ज़िंदगी में लगा ही रहता है और ये सब कायर लोग करते हैं। तो अपना ही पत्नी है, आप विष्णु राज जी आप भी मना लीजिए अपनी पत्नी को और आप भी मालती चौहान जो हैं तो मना लीजिए, क्योंकि अपनों से फिर मिलना कोई मतलब शर्म की बात नहीं है। और बच्चे के लिए भी सोचिए कि जरा बच्चे का क्या दोष है, उनके लिए माँ बाप कुछ भी जो है कुर्बान करते हैं। आप सबको तो सिर्फ अपने में सलाह करना है। घर में जो है छोटी छोटी बातों को लेकर कभी खाना लेट बन गया, कभी सब्जी अच्छा नहीं बना, इस चीज़ के लिए बार बार जब पति लोग बोलते हैं तो पत्नी को बहुत ज़्यादा ऐसी पत्नियाँ होती है बर्दाश्त नहीं करते और वो जो है तुरंत से जवाब दे देते हैं। और बहुत सारे जो होते हैं चुपके से रह जाते हैं, लेकिन बार बार सुनते सुनते जो है खींच भी जाते हैं। तो इसलिए पत्नियाँ भी जो है बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन पति लोग को भी सोचना चाहिए कि ये अगर नहीं भी कर पाती है तो उसके लिए उतना टेंशन करने की क्या आवश्यकता है। तो इतने झगड़े तो उससे भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं और माहौल ख़राब हो जाता है। अगर बन पड़े तो पति कुछ काम को जो संभाल ले, और बच्चे होते हैं तो और भी लोग को लेट हो ही जाता है, तो काम करने में दिक्कत हो जाता है। और शक की जहाँ तक की बात होती है तो पति अगर किसी से बातें करते हैं तो आजकल ऐसा होता है बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता है, इस सारी जगह न्यूज़ में देखते हैं ये सब। लेकिन इतना सोचना भी नहीं अच्छा बात है, क्योंकि अगर लोग इतना सोचेंगे तो बाहर ही नहीं निकलेंगे, किसी से बात ही नहीं करेंगे और इसके लिए कलह तो और भी बुरा बात होता है। तो खुद में जो है सुलह कर लीजिए, अच्छा से रहिए, परिवार में खुश रहिए, क्योंकि आपके पास कोई कमी नहीं है। बच्चे हैं, पति हैं और पत्नी, 3 लोग ही हैं परिवार में और अच्छे कमाते हैं, पैसे हैं। तो फिर बातों से क्यों दुख भोगना, और अच्छे से रहेंगे तो आप सबको भी अच्छा लगेगा। एक दूसरे को उनका सम्मान कीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए और एक दूसरे का जो है फिक्र कीजिए और मिल के रहिए, अपने बच्चे के लिए सोचिए। तो प्लीज़ ऐसी ना कीजिए, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी। और मैं सिर्फ ये व्यूज़ के लिए ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत ही बुरा लगता है। किसी के बारे में भी मैं जब ये बात जानती हूँ कि परिवार में आप कितना भी कमा लीजिए, कुछ भी हो, जब कला होती है तो कोई भी मतलब सही नहीं रहता और पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही कला होते होते घर परिवार में तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और पति पत्नी का रिश्ता जो है प्रेम पे ही रहता है। अगर आप मतलब दोनों मिलके कुछ ना कुछ कहे होंगे, सुने होंगे और एक लोग से नहीं झगड़ा होता है। अगर एक आदमी इस चीज़ के लिए अगर मान जाए, बर्दाश्त करे, तो सब चीज़ ठीक हो जाता है। जो भी होता है गुजारिश करती हूँ। तो मैं आप सबको इसलिए आई थी कि मैं कुछ
आज का ब्लॉग में बता सकूं, समझा सकूं, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा ये बातें सुन के कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली हैं। तो आप सबको कैसा लगा हमारा वीडियो, और अगले वीडियो में आप सबसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।